अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैक गाइड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने डेटेटिव के थ्रू जो है वो अपने जो हमारे डे काउंट होते हैं उसको हमने कन्वर्ट किया था ईयर्स के अंदर, मंथ के अंदर और डेज़ के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो हमने फार्मूला बनाया था वो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी था, तो उसको जो है वो हम अपने मैक्रो के अंदर जो है वो किस तरीके से सेव कर सकते हैं और उसका मैक्रो जो है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं ताकि जो भी हमारी वर्किंग है वो जस्ट वन क्लिक के ऊपर आ जाए और हमें बार बार जो है वो लेंदी फार्मूला जो है वो लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक्सेल शीट पर आ जाता हूँ। मैं वही एक्सेल शीट खोल लेता हूँ जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे हमने जो ये फार्मूला बनाया था जिसमें ये वाला जो फार्मूला है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है वो हमारा जो रियल फार्मूला था जो हमने बनाया था वो था, और ये जो ऊपर था इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो ज़ीरो और डेज़ लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, तो अब हम इसी को फोकस करेंगे और इसी फार्मूले को लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि ये माइनस लगा हुआ है। माइनस का मतलब होता है कि जो हमारे पास्ट डेज हैं, जो मतलब गुजर चुके हैं दिन, ये उनकी बात हो रही है। अगर हम फ्यूचर डेज़ की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि इन्वेंट्री जो हम लोग निकलते हैं, इन्वेंट्री में अगर इन हैंड स्टॉक निकालना होता है हमें, तो हम लोग वो फ्यूचर डेज़ का निकालते हैं कि आज की तारीख में जो है वो मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, और जो मेरी लास्ट कंजम्पशन थी उसके हिसाब से जो मेरे पास फ्यूचर कितने डेज़ का जो है वो मेरे पास स्टॉक जो है वो सेव है। तो अगर हमें वो निकालना होता है तो हम लोग प्लस के अंदर जो है वो डेज़ लेते हैं, और क्योंकि जो आगे के दिन हैं वो डिफरेंट होंगे और जो पास्ट हमारे डेज़ गुजर चुके हैं उनका जो रिज़ल्ट होगा, जो उनका जब हम ईयर और मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग उसको माइनस और प्लस से जो है वो सेपरेट करते हैं, और माइनस का जो है वो अलग काउंट करते हैं, उसको पास्ट में काउंट करते हैं, और जो प्लस होता है उसको फ्यूचर में काउंट करते हैं। अच्छा, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो अभी जब हम फार्मूला बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है वो डेज़ का जो है वो थोड़ा सा फ़र्क आता है, क्योंकि जिस तरीके से 29 फ़ेब है वो 4 साल में एक बार आती है, तो उसकी वजह से जो है वो अगर फ्यूचर की होगी तो वहाँ पे उसमें डिफरेंस आएगा, एक आध दिन का फ़र्क आएगा, और अगर पास्ट की होगी तो भी एक आध दिन का फ़र्क आएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हम मैक्रो किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, मैक्रो की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन दे देता हूँ कि मैक्रो जो है वो करता क्या है। मैक्रो जो है वो हमारे पास हमारे जो वर्किंग ऑफ स्टेप्स होते हैं उसको अपने पास रिकॉर्ड करता है, और उन्हीं स्टेप्स को जो भी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं वर्किंग, उसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे जब हम लोग मैक्रो अपना रिकॉर्ड कराएंगे तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें हम कोई भी ऐसा स्टेप ना रिकॉर्ड कराएं जो बार बार अगर हम जब उसको नेक्स्ट टाइम उसको कॉल करें तो वो वही स्टेप दोबारा से परफॉर्म ना कर दे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे ये डे लिखा हुआ है और मैं फार्मूले के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं इधर जाके कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इस सेल के अंदर जाके कोई एडिटिंग की अपने फार्मूला बनाने के दरमियान, तो अब क्या होगा कि जब माइक्रो में रन करूँगा तो वो हर बार इसी सेल के ऊपर, ये C4 के ऊपर जाके वो जो है वो वही एडिटिंग करेगा जो मैंने अभी की हो, या मैं फार्मूला रिकॉर्ड कराने के दरमियान जो करूँगा। तो इसलिए इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं उससे हम बचेंगे। अच्छा, माइक्रो के ऊपर मैंने एक बेसिक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम माइक्रो बनाते वक्त कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और एक बेसिक मैक्रो का जो फार्मूला है वो किस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उससे आपको जो बेसिक है आपकी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, खैर अब हम आ जाते हैं मैक्रो के ऊपर और देखते हैं कि हम इस फार्मूले को जो है वो अपने इस लेंदी फार्मूले को जो है वो माइक्रो के ऊपर वन क्लिक के ऊपर किस तरीके से सेट कर सकते हैं। पहले हम माइक्रो बनाएंगे, उसके बाद हम उसको जो है वो एक बटन के ऊपर सेट कर देंगे, और जस्ट उस बटन के ऊपर क्लिक करने से हमारा जो फार्मूला है वो कॉल हो रहा होगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। अब मैक्रो के अंदर ये होता है कि आपको वो जो भी आप स्टेप्स कर रहे होते हैं वो आपको उसके अंदर सेव कराने होते हैं। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मैक्रो रिकॉर्ड करवा के और ये जो पूरा फार्मूला है ये आप परफॉर्म करें या ये लिखें, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल जो है वो इस फार्मूले को कॉपी कर लेंगे। अच्छा, कॉपी करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इक्वल टू को जो है वो कॉपी नहीं करेंगे। हमने इसको कॉपी कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो मैं एक टेक्स्ट फाइल खोलूँगा सिंपल, और नोटपैड के अंदर जो है वो इसको सेव कर दूँगा। यहाँ पे मैंने इस फार्मूले को जो मैंने बनाया था मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है वो यहाँ पे आके अपना माइक्रो जो है वो रिकॉर्ड कराऊँगा। माइक्रो का जो बटन होता है वो हमारे पास व्यू के टैब में होता है। हम यहाँ पे आके रिकॉर्ड माइक्रो करते हैं। अच्छा, माइक्रो के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मुझसे वो क्या पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट डेज की बात हो रही है तो मैं कह देता हूँ पास्ट डे काउंट। अच्छा, माइक्रो के जो नेम लिखते हैं आप इसके अंदर कोई स्पेस नहीं आता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप वर्किंग कर रहे हो उसके अंदर कोई स्पेस ना आए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पास्ट डे काउंट। अच्छा, इसकी आप कोई शॉर्टकट की अगर चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं।
शॉर्टकट की अगर आप स्मॉल वर्ड से लिखेंगे तो वो कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना होगा, और अगर आप कैपिटल वर्ड इसके अंदर डालते हैं तो फिर आपको वो कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है वो अल्फाबेट को प्रेस करेंगे तभी परफॉर्म होगा। अच्छा, शॉर्टकट की बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कोई ऐसी शॉर्टकट की ना बना लें जो आपकी नॉर्मल डेज में भी यूज़ होती है, जैसे कंट्रोल ए जो सेलेक्ट ऑल के लिए यूज़ होती है, या कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ होती है, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए यूज़ होती है। क्योंकि अगर आप वो फार्मूला वो इसके अंदर सेव करा लेंगे मैक्रो में, तो जब भी आप एक्सेल के अंदर कंट्रोल वी करेंगे तो आपका मैक्रो जो है वो रन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। अच्छा, इसको आपको स्टोर किस में करना है? इसके अंदर हमारे पास ये न्यू वर्कबुक है, दिस वर्कबुक है और पर्सनल मैक्रो। अगर आप पर्सनल मैक्रो बनाएंगे तो ये जो है वो आपके पास एक्सेल के अंदर सेव हो जाएगा। जो आप कोई भी एक्सेल शीट खोलेंगे तो उसके अंदर ये आपके पास हमेशा मौजूद होगा। अगर आप सिर्फ दिस वर्कबुक करेंगे तो जब तक आपकी ये जो वर्कबुक है ये सिर्फ इसी के अंदर रहेगा। अगर आप कोई और एक्सेल की फाइल खोलते हैं तो उसके अंदर ये आपको एक्सेस नहीं करने देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पर्सनल बनाएंगे क्योंकि हमें ये हर जगह यूज़ करना है। हम ये फार्मूला बना के रखना चाह रहे हैं ताकि जब भी हम हमारे पास डे काउंट आए, चाहे वो किसी भी फाइल में हो, तो जस्ट हम उसके बराबर में एक कॉलम ऐड करें और इस फार्मूले को कॉल करा लें। डिस्क्रिप्शन में आप जो चाहें वो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ पास्ट डेज काउंट। डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपने किस मकसद के लिए बनाया है फार्मूला। अच्छा, अब जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है माइक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं जो भी एक्शन परफॉर्म करूँगा वो हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा वर्क इस दौरान नहीं करना है। मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे रेडी का बटन आ गया है, जिसका मतलब है कि मेरी जो स्टेप्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छा, ये टाइम रिकॉर्ड नहीं करता, ये जस्ट स्टेप रिकॉर्ड करता है। तो अगर आप ये सोचें कि आपका माइक्रो स्टार्ट हो गया, अब आपको जल्दी जल्दी सारा काम करना है, तो ऐसा नहीं है। आप इसमें अगर आधा घंटा भी लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है। जो भी आप स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, जहाँ मैं क्लिक करूँगा या मैं कोई बटन प्रेस करूँगा, तो सिर्फ वो स्टेप्स रिकॉर्ड होंगे, टाइम रिकॉर्ड नहीं होता। क्योंकि कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही बल्कि आपके स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे इक्वल टू प्रेस किया। अच्छा, अब मैं अपनी टेक्स्ट फाइल के ऊपर जाके वो फार्मूला जो मैंने कॉपी किया था मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है वो अपने इस फार्मूले को जस्ट पेस्ट किया और मैंने इंटर कर दिया। अच्छा, इंटर मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने खुद इंटर इस वजह से किया है क्योंकि नॉर्मली जो है वो लोग फार्मूले को जो है वो पेस्ट करने के बाद या फार्मूला लगाने के बाद इंटर प्रेस कर देते हैं। तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए था वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, मैं अब इस माइक्रो को जो है वो स्टॉप कर देता हूँ और मेरा ये माइक्रो जो है वो सेव हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम इस माइक्रो को रन करके देखते हैं। मैं व्यूज़ माइक्रो में आता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे कुछ पहले से भी जो है वो माइक्रो बने हुए हैं। मैंने जो अपने माइक्रो का नाम रखा था वो क्या रखा था, पास्ट डे काउंट। मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है वो माइक्रो तो चल गया, लेकिन 8 के ऊपर मैंने जो है वो मतलब D8 के ऊपर मैंने रख के मैक्रो चलाया था। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैक्रो चल गया है, लेकिन वो जिस सेल का रेफरेंस दे रहा है उस सेल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो मुझे यहाँ पे कोई भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा। जैसे ये A4 की बात कर रहा है तो A4 मेरे पास इस वक्त एम्प्टी है। तो इसलिए जो मेरा फार्मूला था उसमें मैंने लगाया था कि अगर एयर ना हो तो वो उसको एम्प्टी कर दे, मंथ ना हो तो उसको एम्प्टी कर दे, डे ना हो तो उसको एम्प्टी कर दे। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसलिए उसने सबको एम्प्टी कर दिया। अब इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने -9 लिखा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि -9 डेज है। मैं यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसने मुझे काउंट करके बता दिया कि 24 ईयर 4 मंथ्स एंड 9 डेज है। अच्छा, वो अपने इस बात पे गौर किया होगा कि जैसे ही मैंने अपने मैक्रो को रन किया तो उसने मेरा यहाँ पे फार्मूला तो लगा दिया, लेकिन उसने रेफरेंस जो है वो इस सेल का दिया, क्योंकि हमने जो फार्मूला पेस्ट किया था वो इस सेल के रेफरेंस से पेस्ट किया था। इसी तरीके से जो मैंने एक और जो मैंने मिस्टेक खुद से की थी कि मैंने इंटर प्रेस किया था, तो आपने देखा कि जैसे ही मेरा मैक्रो जो है वो रन हुआ तो उसने रन होने के बाद फौरी वो कहाँ पर चला गया, इस सेल के ऊपर आ गया। क्योंकि मैंने इंटर किया था और मैं इस सेल के ऊपर आ गया था, तो इसलिए अब अगर मैं कहीं भी रख के मैक्रो रन करूँगा तो एक तो वो इसके रेफरेंस से रन करेगा, जो यहाँ पे जैसे A2 है तो वो उन्हीं सेल्स के रेफरेंस से उसको फार्मूले को रन करेगा, और दूसरा वो हमेशा रन होने के बाद कहाँ आ जाएगा, D7 पे आ जाएगा। अब मुझे इन चीज़ों को सही करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ व्यू मैक्रो के ऊपर और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पास डे काउंट पे। जो मैंने फार्मूला अपना जो भी मैंने मैक्रो बनाया था मैं उसके ऊपर रख के आ जाऊँगा स्टेप इन ऑफ पे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो VB की रिकॉर्डिंग हुई थी, जो मेरे स्टेप्स रिकॉर्ड हुए थे वो यहाँ पे खुल चुकी है। अच्छा, ये कोडिंग है आपकी जो आप जो है वो विजुअल बेसिक के ऊपर करते हैं, और जिसके ज़रिए जो आपको मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो बैकग्राउंड पे जो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है। तो इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, तभी वो वही परफॉर्म करेगा। और जिसको कोडिंग नहीं आती
तो वो जो है वो अपने स्टेप्स उस तरीके से रिकॉर्ड करा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अगर मैं इसको पढूँ तो ये बिल्कुल सिंपल है कि मेरा एक्टिव सेल जो भी मैंने एक्टिव किया था, जिसके ऊपर मैं उस वक्त मौजूद था, उसके अंदर उसने फार्मूला लगाया है। जो मेरा फार्मूला था वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में क्या है, रेंज D7 डॉट सेलेक्ट। तो इसका मतलब वो जो मैंने इंटर किया था तो उसकी वजह से जो है वो ये रेंज D7 डॉट सेलेक्ट हो गई थी। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा कि जब मैं माइक्रो को रन करूँगा तो मेरी ये जो रेंज है ये सेलेक्ट नहीं होगी, मतलब मेरा जो कर्सर है वो वहाँ पे मूव नहीं होगा। मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ रख के जो है वो अपने मैक्रो को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि पहले जब मैंने यहाँ पे रख के रन किया था तो मेरा मैक्रो जो है वो कहाँ चला गया था, D7 पे। लेकिन अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये वहीं रहेगा। आप देख सकते हैं कि अब जब मैंने इसको रन किया है तो ये वहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये रेफरेंस दे रहा है वो C2 का दे रहा है और C2 के अंदर जो है वो इस वक्त फिलहाल एक फार्मूला इंसर्ट हुआ है और मतलब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है एयर, तो इस वजह से वो वैल्यू का एरर दे रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे फार्मूला बता देगा। अच्छा, अब एक मिस्टेक तो मैंने इसमें सही कर दी, जो मैंने यहाँ पे इंटर किया था और मेरा जो सेल है वो सिलेक्ट हो गया था और मेरा जो कर्सर है जब मैं माइक्रो रन कर रहा था तो वो वहाँ पे मूव हो रहा था, तो अब वो तो करेक्शन हो गई। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम मुझे क्या है कि जब भी मैं इसको फॉर्मूले को कॉल कर रहा हूँ तो ये एक एबनॉर्मल जो है वो रेंज सेलेक्ट कर रहा है कि एबनॉर्मल सेल के अंदर जाके जो है वैल्यू उठा रहा है। मुझे कहाँ चाहिए, मुझे बिल्कुल उसके बराबर वाले सेल के अंदर वैल्यू चाहिए। तो अब हम दोबारा उस पर जाते हैं माइक्रो के ऊपर। अच्छा, ये स्टेप भी जो है वो मैं साथ उसी वक्त कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया था कि वन बाय वन करूँगा तो आपको अब पता रहेगा कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आप किस तरीके से करेक्ट करेंगे। मैं दोबारा स्टेप इन ऑफ पे आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम फार्मूला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने सेल के रेफरेंस नहीं दिए हुए बल्कि उसको रॉज और कॉलम कहा हुआ है। जिस तरीके से ये आर का मतलब रॉज है और ये जो सी लिखा हुआ है इसका मतलब कॉलम है, और ये जो -4 है, अगर मैं रॉज की बात करूँ तो रॉज में क्या करेगा, -4 ऊपर की तरफ जाएगा और जब मैं कॉलम की बात करूँगा तो ये -3 आपके लेफ्ट साइड पे रहेगा। अगर मैं इसको +3 कर दूंगा तो ये कहाँ जाएगा, 3 सेल राइट साइड पे। इस तरीके से अगर मैं इसको +4 कर दूंगा तो ये क्या जाएगा, 4 रॉस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें तो ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना है, हमें क्या करना है, हमें बराबर पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ हमारे पास ये रॉस लिखी हुई है, अच्छा रॉस तो हमारी चेंज होगी ही नहीं क्योंकि रॉस जो है वो हमारी सेम रहेगी, हमारा सिर्फ कॉलम चेंज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रॉस तो हमें कोई भी नहीं चाहिए, वही चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ से मिटा देंगे। और जो हमारे कॉलम हमें क्यों के 1 चाहिए, मतलब जो बिल्कुल बराबर वाला कॉलम हो, हमें सिर्फ उस पर मूव होना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 के बजाय 1 लिख देंगे। अच्छा, अब ये बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, मतलब तकरीबन हर जगह ही लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास जो सेल है वो सिर्फ एक ही सेल का रेफरेंस था। तो अब यहाँ पे मैं इसको 1 बाय 1 जाके चेंज नहीं करूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा। मैंने इस रेफरेंस को कॉपी किया, उसके बाद मैं कंट्रोल F पे गया। अच्छा, यहाँ मैंने ये वैल्यू पेस्ट कर दी और उसके बाद मैं आ जाऊँगा रिप्लेस के ऑप्शन पे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिप्लेस का ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पे भी मैं पहले वही वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ जो मेरे पास थी डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्रैकेट, क्योंकि आर का तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब आर को मुझे कहीं मूव नहीं करना। जो मेरी रॉज है, आर से मुराद रॉज है, मुझे रॉज मूव नहीं करनी, मुझे सिर्फ कॉलम मूव करना है। तो रॉज को मैंने हटा दिया, उस पर कुछ भी नहीं लिखा, और कॉलम मुझे कितना मूव करना है, जस्ट 1 करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 लिख दिया। अब मैं इसको करूँगा रिप्लेस ऑल, तो मेरे पास जहाँ जहाँ ये सेल का रेफरेंस था वो किस तरीके से अपडेट हो जाएगा, वो अब इसके बजाय ये आ जाएगा। मैं इसको रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि 6 टाइम जो है वो 6 जगह जो है वो आपकी रिप्लेसमेंट जो है वो हो चुकी है। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब ये मेरे पास रॉज जो है वो कोई चेंज नहीं होगी और सेल जो है वो मतलब कॉलम जो है वो जस्ट लेफ्ट साइड पे 1 टाइम जाएगा। अगर मैं 2 लिखूंगा तो ये 2 कॉलम्स को आगे बढ़ाएगा, अगर मैं 3 लिखूंगा तो 3 कॉलम्स के बाद जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने 1 लिखा है और मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये मेरा कह रहा है कि जो आपकी डिबगर है वो डिबगर जो ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ओके, क्योंकि अगर मैं उसको ओपन ओपन रखूँगा और फिर रन करूँगा तो मुझे एरर देगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पहले वैल्यू लिख सकते हैं या आप चाहें तो बाद में लिख लें। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। फर्स्ट डे काउंट पे आके मैंने इसको रन किया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो अभी फ़िलहाल एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे अगर हम रेफरेंस देखें तो किसका दे रहा है, वो E7। E7 कौन सा है सेल, मेरे बिल्कुल उसके बराबर वाला। जिस तरीके से मैंने उसको कहा था कि आपको जो है वो कॉलम जो है वो जस्ट -1 करना है, मतलब लेफ्ट पे 1 टाइम जाना है। और रॉस जो है वो मैंने उसको मना किया था कि रॉस मैंने उसको बताई नहीं थी, तो इसलिए उसने रॉस ना वो ऊपर की तरफ गया ना वो नीचे की तरफ गया। सिर्फ उसने कॉलम अपनी जो है वो कॉलम की पोजीशन चेंज की, रॉस की पोजीशन उसने चेंज नहीं की।
अगर मैं उसमें माइनस लिखता तो ये ऊपर आ जाता, अगर मैं उसमें प्लस लिखता तो वो नीचे आ जाता। ठीक है, ये अगर आप चाहें तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, तो उससे आपका जो है मैक्रो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। यहाँ पर मैं जैसी कोई वैल्यू लिखता हूँ तो मुझे उसका जो भी काउंट है वो बता देगा। अच्छा, अब जो हमारी फाइल होगी जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर हमारे पास डेज पहले से निकले हुए होंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट अपने फार्मूले को कॉल कराना होगा, ताकि वो हमें बता दे कि इसके अंदर जो है वो कितने ईयर हैं, कितने मंथ हैं और कितने डेज हैं। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ व्यू के अंदर और अपने माइक्रो को जो है वो रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे बता दिया। अब अगर मैं इसमें रेफरेंस चेक करूँ तो उसने E2 का रेफरेंस दिया जो इसके बिल्कुल बराबर में। और मैं इस फार्मूले को ड्रैग कर देता हूँ, तो उसने मुझे इन सबको बता दिया कि यहाँ पे आपके पास 3 मंथ 5 डेज़ हैं, यहाँ पे 45 जो है उसके हिसाब से 1 मंथ और 15 डेज़ हैं। तो अब ये मेरा फार्मूला जो है वो रेडी है, इसका मैक्रो बन चुका है। और अब मुझे जो है वो बार बार इसके अंदर जो है वो कोई एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बार बार जो है वो फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि जो भी मेरी फाइल होगी मैं जस्ट उसके ऊपर जाके अपने माइक्रो को रन करूँगा तो मेरे पास जो है वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब बार बार यहाँ से जाके माइक्रो को रन करना वो भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे जो है वो इसका एक टैब बनाऊँगा और उसके अंदर जो है वो इस माइक्रो का जो है वो एक बटन ऐड कर लूँगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे इसको कॉल कराना हो तो जिस तरीके से मेरे पास बाकी ऑप्शंस मौजूद हैं, इसी तरीके से जो मैंने अपना पर्सनल माइक्रो बनाया है वो भी यहाँ पे मौजूद हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आप अपने जो आपका रिबन है इसको आप कस्टमाइज़ करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम एडिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसकी भी मैंने जो है वो एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर आप अपने एक रिबन को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अगर आप वो देख लेंगे तो उससे आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आप अपने रिबन को जो है वो किस तरीके से कस्टमाइज़ करते हैं। क्योंकि इसमें तो मैं सिर्फ आपको जस्ट ये बताऊंगा कि आप मैक्रो का बटन जो है वो किस तरीके से ऐड करेंगे। उसके अंदर जो है मैंने आपको बताया है कि अगर आप कोई फेवरेट आपका ऑप्शन है तो आप वो भी जो है वो अपने होम के ऊपर रख सकते हैं, इंसर्ट के ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, मैं कस्टमाइज इवेंट पे आ जाता हूँ। अच्छा, कमांड्स के अंदर मैं जो है वो अपने जो मेरे मैक्रोज हैं मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरे वो सारे मैक्रोज आ रहे होंगे जो मैंने पर्सनल बनाए हैं। अगर मैंने कोई वर्कबुक दिस वर्कबुक बनाया होगा तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये जो टैब्स हैं मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू टैब बना दूँगा। अब वो आप उसकी पोजीशन जहाँ रखना चाहें वो रख सकते हैं, आप होम के फ़ौरन बाद भी रख सकते हैं। आप चाहें तो सबसे लास्ट में ले जाएं उसको, मैं इस वक्त इसको सबसे लास्ट में लेकर जाऊँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू टैब किया। अच्छा, न्यू टैब का नाम जो है वो आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने टैब के ऊपर सेलेक्ट किया और मैंने उसको रीनेम कर दिया। अच्छा, इसको मैं जो है वो मैक्रो का नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद जो इसके अंदर ग्रुप है, अब क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ, अच्छा ग्रुप जो है वो इस तरीके से होता है जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है वर्कबुक व्यूज़। तो ये जो है ये एक पूरा ग्रुप है। इसके बाद ये शो, ये दूसरा ग्रुप है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने इस ग्रुप को क्या नेम दे दिया, मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ डेट मैक्रो, क्योंकि मेरे जो है वो ये डे काउंट है, तो मैं इसको डेट मैक्रो के नाम से रख लेता हूँ। इसके ऊपर आप कोई आइकन अगर लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये लगा देता हूँ। अगर नहीं लगाना चाहें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, डेट मैक्रो मेरे पास बन गया। अब इस ग्रुप के अंदर मैं वो सारे जो मेरे फार्मूलाज होंगे डेट से रिलेटेड, जो मैंने मैक्रोज बनाए होंगे वो सब मैं ऐड कर लूँगा, या जो भी मैं इसके अंदर ग्रुप के अंदर रखना चाहता हूँ वो सारे मैं ऐड कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ एक ही बनाया था, पास्ट डे काउंट, तो मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर लिया। अच्छा, अब इस पास्ट डे काउंट का ये जो नाम लिखा हुआ है पर्सनल डॉट एक्सएलएस, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको रीनेम कर दूंगा। यहाँ पे मैं वो नाम दूंगा जो मेरे हिसाब से हो, मतलब जो उससे मुझे देख के पता रहे कि हाँ ये क्या करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पास्ट डे काउंट। अच्छा, यहाँ पे पास्ट डे काउंट लिखें आप, या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि कन्वर्ट डेज इनटू ईयर मंथ और डेज। अब आपको जिस तरीके से बेहतर लगे आप उस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे इसका भी मैं जो एक आइकन सेलेक्ट करके इसको ओके कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो मेरे पास यहाँ पे एक मैक्रो का जो मैंने टैब बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है। मैं जब यहाँ पे गया तो ये जो मेरा ग्रुप था उसका नेम डेट मैक्रो मैंने रखा था, और जो मेरा मैक्रो था उसका मैंने क्या नाम रखा था, पास्ट डे काउंट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ किसी भी सेल में, और उसको मैं इंटर कर देता हूँ। और अब जो है वो मुझे क्या करना होगा, मुझे वहाँ मैक्रो के ऊपर जाके नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्या करूँगा, मैं जस्ट इस टैब के ऊपर आऊँगा और उसके ऊपर वन टाइम क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो फार्मूला है वो रन हो गया है, और उसने जो है वो मुझे बता दिया है कि आपके पास जो इस जो आपने डेट लिखी है उसके हिसाब से ये आपके इतने ईयर बनते हैं, इतने मंथ बनते हैं और इतने डेज बनते हैं। अगर मैं इसका रेफरेंस भी चेक करूँ तो ये C10 दे रहा है, जो कि मेरा बिल्कुल
राइट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला है जो कॉलम है। तो इस तरीके से जो है वो हम मैक्रो बनाते हैं और उसको जो है वो अपने बटन के अंदर सेव कर लेते हैं, ताकि जो है वो हमारी वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है मैं आपको क्या बताऊंगा, ये जो आपने माइनस का लगाया है पास्ट के लिए बताया, अब यही चीज़ अगर आपको फ्यूचर डेज काउंट करने हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए जो है मैं आपको फ्यूचर के लिए बता देता हूँ कि अगर आपको यही फार्मूला जो है वो फ्यूचर के लिए करना होगा तो क्या करेंगे फ्यूचर डेज़ के लिए। अच्छा, फ्यूचर डेज़ के लिए सिर्फ आपकी जो ये डेज़ हैं ये चेंज हो जाएंगे। किस तरीके से, जैसे ये आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे, और इसके अंदर हमने वो वैल्यू ऐड कर ली थी जो हमारी माइनस की थी। तो उससे क्या हो रहा था कि इस करंट डेट में से वो डेज माइनस हो रहे थे और ये पीछे जाके खड़ा हो रहा था। अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो क्या होगा कि टुडे के अंदर ये डेज प्लस हो जाएंगे और फिर ये आगे की तरफ चला जाएगा, मतलब जो हमारी फ्यूचर डेट है ये उसके पास चला जाएगा। तो लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ क्या चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे मेरी आती है ओल्ड डेट और यहाँ आती है न्यू डेट। तो अब मुझे ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो न्यू डेट जो है वो मेरी आगे आ जाएगी और जो मेरी करंट डेट है वो क्योंकि मेरी ओल्ड डेट बन जाएगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब जब आपको ये चेंजिंग करनी होगी तो वो भी जो है वो हम वन बाय वन जाके नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम इस पूरे फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं और अब हम चले जाएंगे वर्ड के ऊपर। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था कि हमने अपने मैक्रो के अंदर जो है वो पूरी चेंजिंग एक साथ कर दी थी, रिप्लेस कर दिया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे, हम जो हमने फार्मूला लिखा था जहाँ पे हमने अपनी न्यू डेट और ओल्ड डेट बताई थी, मैंने इसको कॉपी कर लिया। फिर मैं वही करूँगा, रिप्लेस के फंक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे आके मुझे रिप्लेस क्या करना है, मुझे ये रिप्लेस करना है। अच्छा, किससे रिप्लेस करना है, अभी फ़िलहाल मैंने उस नीचे वही वैल्यू लिखी। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी स्टार्ट की वैल्यू है वो एंड में चली जाएगी और जो एंड की वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। इसको मैंने कॉमा का भी हटा दिया और यहाँ पे जो मेरी एंड की वैल्यू थी वो स्टार्ट में आ गई, जो स्टार्ट की वैल्यू थी वो एंड में आ गई। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक कॉमा है, उसके बाद एक और कॉमा है, मतलब यहाँ पे मुझे लास्ट में एक कॉमा लगाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू थी मेरी वो स्टार्ट में आ गई और जो स्टार्ट की वैल्यू थी वो मेरी एंड में आ गई। अब जो ऐसे ही मैं इस पर रिप्लाई सॉल्व करता हूँ तो 6 टाइम वहाँ पे भी उसने मुझे मैक्रो में ये कहा था कि आपके 6 जगह जो है वो रेफरेंस हैं जो चेंज हो गए हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरा फार्मूला बन गया है ये किसके लिए बन गया है, ये फ्यूचर डेज के लिए बन गया है। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, सिंपल, और अब मैं जाके इसका मैक्रो बना लेता हूँ। किस तरीके से बनाऊँगा मैं मैक्रो, मैं मैक्रो के ऊपर व्यू के ऊपर आऊँगा, व्यू के टैब पे यहाँ पे आके मैक्रो सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आके मैं रिकॉर्ड मैक्रो करूँगा। अच्छा, इसका जो मैं नाम दूंगा ये क्या दूंगा, फ्यूचर डे काउंट, इसको मैंने बोल दिया फ्यूचर, और यहाँ पे लिख देंगे डे काउंट। तो नेम आप इस तरह का ही दिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपना मैक्रो खोलें तो आपको पता रहे कि ये क्या काम करता है और किस लिए होता है। अच्छा, यहाँ पे आप जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्यूचर डे काउंट, उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। अब मेरी माइक्रो की जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने जस्ट इक्वल टू सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल बी कर दिया, जो मैंने अपना फार्मूला वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अच्छा, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका रेफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, A4 आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे जाके इसका रेफरेंस चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या तो ये है कि जो मैंने अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला था मैं वहीं पे इसकी चेंजिंग करके उसके बाद इसको पेस्ट करूँ, या फिर जिस तरीके से हम मैक्रो के अंदर स्टेप इन ऑफ में जाके हमने चेंजिंग की थी हम वहाँ से जाके चेंजिंग करेंगे। मैंने इसको एंटर कर दिया। अभी ये मुझे नम एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे पास वहाँ पे जो वैल्यू है वो कौन सी है, माइनस की है, और हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो प्लस के लिए बनाया है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो एरर आएगा वो डेटेटिव में आएगा कि आपने जो है वो ओल्ड डेट जो है वो पहले दे दी है और न्यू डेट जो है वो न्यू डेट आपने पहले दे दी है और ओल्ड डेट आपने बाद में दी है, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्रो के अंदर जाते हैं और यहाँ जाके पहले तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा जो मेरी वर्किंग हो रही थी। अब मेरा ये माइक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं जाता हूँ व्यू के अंदर और यहाँ पे जाके जो मैंने फ्यूचर डे अकाउंट बनाया था मैं इसके स्टेप इन ऑफ पे जाता हूँ। यहाँ जाके सबसे पहले तो मैंने जो एंटर किया था मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, आप देख सकते हैं कि रॉ उसने बताया है कि -5 मतलब 5 टाइम ऊपर जाओ और कॉलम जो है वो -5 मतलब 5 टाइम लेफ्ट टाइम पे जाओ, लेफ्ट राइट साइड पे जाओ। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसी तरीके से जैसे मैंने वहाँ पे रिप्लेस किया था यहाँ पे भी मैं रिप्लेस करूँगा। मैंने इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल F में आके मैंने इसको पेस्ट किया, रिप्लेस पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम वैल्यू एंटर की थी वो वही लिखी हुई है और मुझे यहाँ पे भी वही चाहिए कि मेरी रॉ चेंज ना हो
और कॉलम जो है वो जस्ट वन टाइम लेफ्ट साइड पे जाए। तो मैंने इसको रिप्लेस ऑल कर दिया। ओके, अब मैं इसको सेव करूँगा और क्लोज कर दूंगा। अच्छा, अब इसको आप अगर चाहें तो आप डिलीट भी कर दें। अब यहाँ पे आके जब मैं अपना मैक्रो रन करता हूँ, कौन सा, फ्यूचर डे काउंट वाला, इसको मैंने रन किया। आप देख सकते हैं कि अभी इसने कोई एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये कौन से सेल को रेफर कर रहा है, E9 को। ये देख सकते हैं आप, E9 को रेफर कर रहा है और E9 में भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे माइनस की वैल्यू डालता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। तो यहाँ पर मुझे कौन सी वैल्यू डालनी है, मुझे प्लस की वैल्यू डालनी है, ताकि ये मुझे फ्यूचर डे काउंट बताए। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से मैंने बाकी इस मैक्रो का फ्यूचर पास्ट वाले का मैंने लगाया था, इसी तरीके से मैं कस्टमाइजेबल में जाके इसका भी बटन ऐड कर लूँगा। मैं मैक्रो के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे आके मैंने अपना फ्यूचर डे को सिलेक्ट किया और जो मेरा ग्रुप बना हुआ था मैक्रो का उसके ऊपर मैं सेलेक्ट करूँगा। फिर जो मेरा डेट मैक्रो का ग्रुप था उसको सेलेक्ट करूँगा और फिर इसको ऐड करूँगा। अब ये जो है वो मेरे पास डे काउंट के साथ ही नीचे आ गया है। मैं इसको रीनेम करता हूँ और इसका जो मैं नाम रखूँगा वो फ्यूचर डे काउंट इसका लिखा हुआ है। मैं जस्ट इस पर्सनल को हटा देता हूँ, तो मेरा फ्यूचर डे काउंट बन गया। और इसका भी जो है वो मैं एक कोई सा भी आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करके अब जब मैं मैक्रो में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पास्ट डे काउंट और फ्यूचर डे काउंट दोनों बन चुके हैं। ये जो उसमें अंडरस्कोर आ रहा है, अगर आप चाहें तो उसको जाके हटा सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होगा, मैं एक नई शीट पर आता हूँ, इसकी हम लोग साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ जैसे, और एक वही वैल्यू मैं प्लस में लिखता हूँ। ठीक है, अब जो मैंने आपसे कहा था कि जब आप माइनस में करेंगे तो ये वो दिन होते हैं जो गुजर चुके हैं, और जो प्लस वाले होते हैं ये वो होते हैं जो आने वाले हैं। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? अच्छा, ये माइनस वाला है तो मैं यहाँ पे कौन सा लगाऊंगा, पास्ट डे काउंट। अगर मैंने गलती से फ्यूचर डे काउंट दबा दिया तो वो क्या करेगा, मुझे एरर देगा। तो मैं क्या करूँगा, पास्ट डे काउंट करूँगा। पास्ट डे काउंट पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे काउंट करके बता दिया कि ये आपके जो है वो 4 ईयर 4 मंथ और 1 डे बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके अब मैं क्या करूँगा, फ्यूचर बताऊँगा, क्योंकि ये प्लस में है तो मैं फ्यूचर डे काउंट करूँगा। तो अब यहाँ पे तो देखें आप, दोनों की वैल्यू सेम है। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा अरसा ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2548। अच्छा, अब आप देखें कि इसके अंदर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। वो जो मैंने पहले काउंट लिया था, डे काउंट लिया था, तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि अगर 2548 जो गुजर चुके हैं दिन, उनकी हम बात करेंगे तो वो कितने बनते हैं, 6 ईयर 11 मंथ एंड 23 डेज़। लेकिन अगर हम फ्यूचर डेज़ की बात करेंगे, यही फ्यूचर डेज़ में जब गुजर जाएंगे तो कितने होंगे, 6 ईयर 11 मंथ एंड 21 डेज़। अभी जो 2 दिन का फ़र्क आ रहा है ये वही 29 है जो 4 साल में एक बार आती है, जिसकी वजह से अकाउंट के अंदर डिफरेंस दिखा रहा है और हमें बता रहा है कि हमारा जो फार्मूला है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, तो इस तरीके से जो है वो आप अपने मैक्रो को जो है वो रिकॉर्ड करा सकते हैं, और सिर्फ यही फार्मूलाज नहीं, जो बाकी भी आपके फार्मूलाज हैं वो आप इसके अंदर रिकॉर्ड करा सकते हैं। और ये आप कोई भी एक्सेल शीट आप खोलेंगे, आपके पास ये मैक्रो जो आपने टैब बनाया है ये हमेशा आ रहा होगा, और ये जो आपका फार्मूला है ये हमेशा वर्क करेगा। अच्छा, मैक्रो की जो है वो एक इशू मैक्रो के अंदर ये होता है कि उसका जो है वो कंट्रोल्स ऐड नहीं कर सकते, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर मैक्रो लगाएं तो अगर उसके अंदर कोई ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से वो जो है वो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो सकती है या आपको डाटा लॉस होने का खतरा है, तो आप पहले जो है वो उसको कहीं और कॉपी कर लें या उसका रेप्लिका बना लें, और उसके बाद फिर उस डाटा के ऊपर जो है वो मैक्रो अप्लाई करें। क्योंकि मैक्रो जो है वो रिवर्स नहीं होता, उसका रिवर्स फिर आपको बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से मेरा ये डेट का फार्मूला मैंने बताया है कि इस तरीके से फार्मूला लगाओ, तो इसी का मैं रिवर्स खुद से एक मैक्रो बना सकता हूँ। लेकिन मैक्रो अगर मैं चाहूँ कि कंट्रोल ऐड करूँ, जैसे मैं कंट्रोल Z अगर प्रेस करता हूँ तो मैं जो लास्ट वर्किंग मैंने की थी वहाँ पे जाके इसने चेंजिंग कर दी है, लेकिन जो मैंने न्यू शीट ओपन की थी और उसके अंदर फार्मूला लगाया था उसके अंदर जो है वो उसने कोई भी चेंजिंग नहीं की, क्योंकि मैक्रो जो है वो रिवर्स नहीं होता। अच्छा, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मैक्रो में आपको मज़ीद कोई वर्किंग सीखनी है या कोई ऐसा फार्मूला है जो आप सीखना चाहते हैं हमसे ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको वो भी बता दूँगा।